नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बैंगन की खेती कैसे करते हैं और बैंगन की खेती करते समय जो फल छेदक इलियाँ होते हैं, जो कीट होते हैं, उसको नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। जो ताना छेदक इलियाँ होते हैं उसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। और देखेंगे कि छोटे से पौधे में फ्रूट कैसे लग जाते हैं, कितने दिन में जो होते हैं इसमें फ्रूट आना स्टार्ट होता है और ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए क्या करना होता है, और स्प्रे जो होते हैं कब करना होता है और किस चीज़ के स्प्रे करना होता है, कीटनाशक जो होते हैं कब देना होता है। वो सारी जानकारियाँ जो है बैगन की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा करके अपना ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि जब बैंगन के रोपा हुआ 20 से 22 दिन तक हो जाता है तो उसके बाद जो होता है उसमें बहुत सारे जो होते हैं खरपतवार उगाते हैं, उसको जो होता है नियंत्रण करना होता है। खरपतवार जो होते हैं उसको निराई करके हटाना होता है, जिसे कमैनी भी बोला जाता है। निराई को और कमैनी के आपके उधर क्या बोला जाता है वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसको कमैनी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि इसमें जो खरपतवार होते हैं वो जो होते हैं बाहर निकाल करके रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। उस समय होता यह है कि खरपतवार अगर निकाल देते हैं तो आपका पौधा का ग्रोथ जो है वो जल्दी बढ़ते हैं और जो इसमें हवा होता है ऑक्सीजन वो भरपूर मात्रा में मिल पाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद क्या करें कि उसमें जो पहला कीटनाशक होता है उसका स्प्रे करें। तो कौन सा कीटनाशक लेकर के स्प्रे करना होता है वो मैं इस वीडियो में बताया हूँ, आगे देखेंगे कौन सा स्प्रे आप दवा लेकर के कर सकते हैं। तो 22 से लेकर के 25 दिनों पर इसका जो पहला स्प्रे होता है कीटनाशक का वो कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो होते हैं सारे पौधे पर कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद जो होते हैं किसान भाइयों की फिर इसमें जो बैंगन का झाड़ी होता है उस झाड़ी के ऊपर हल्का हल्का मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। खुरपी के सहारे या किसी भी यंत्र के सहारे इस पर जो मिट्टी होता है रख करके फिर इसमें पानी जो होते हैं 2 दिनों के बाद दे देना चाहिए। जैसे ही आप इसमें पानी देते हैं तो इसका ग्रोथ जो होता है वो बढ़ने लगता है और जो पहले बढ़ रहा होता है उससे काफ़ी स्पीड में जो होता है देखेंगे कि इसका ग्रोथ जो होता है वो बढ़ने लगता है। और फिर देखेंगे जैसे 35 दिन का ये होता है, 35 से लेकर के और 40 दिन का होता है तो सारे में जो होता है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं कि फूल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो होता है कि इसका अंतराल रखें, इसमें जो होता है 15 दिन पर कीटनाशक का उपयोग करना जरूरी होता है। तो हर 15 दिन पर कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जब पहला स्टेज इसका होता है जैसे कि आप 20 से लेकर के और 25 दिनों में पहला स्प्रे करते हैं कीटनाशक का, तो उस समय क्या होता है कि ये पौधा छोटा होता है। उस समय जो होता है कि जो कीट होते हैं वो घर नहीं बना पाते हैं, जिससे कारण होता है कि ये 10 से लेकर के और 15 दिन के बाद जो होता है वो दूसरा स्प्रे आप कर सकते हैं। क्योंकि छोटा होता है उस समय थोड़ा जो होता है जल्दी 10 से लेकर के 15 दिन के अंदरों में कर देते हैं, 15 दिन तक भी 16 दिन तक भी कर देते हैं तो सही होता। 35 से लेकर के और 40 दिन में दूसरा स्प्रे कर देते हैं बैगन पर तो सही होता है। उसके बाद देखेंगे कि 50 से लेकर के और 55 दिन में इसमें जो होता है फ्रूटिंग आना स्टार्ट होता है। 65 से लेकर के और 70 दिनों के अंदर में जो होता है बैगन आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि किसान भाइयों बहुत से किसान भाई ऐसे कमेंट करके हमें भी पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें जो इलिया होते हैं, जो फल छेदक होते हैं, उसको नियंत्रण कैसे करें। तो जैसे ही आप इसका अंतराल 15 दिन पर रख करके या 12 दिन के अंतराल रख करके स्प्रे करते हैं तो इलिया नहीं आती है आपका फ्रूट में, नहीं फ्रूट में आएगी या नहीं जो तना होता है उसमें आता है। फिर भी अगर आ जाता है तो कार्बोफ्यूरान ले करके और इसके जड़ में जो होता है एक जो पानी डाले रहते हैं, जो जहाँ से इसका मेन जड़ होता है वहाँ से 2 इंची छोड़ करके और वहाँ पर एक लकड़ी से सुराख करे छेद, मतलब कि 2.5 से 3 इंची सुराख छेद कर करके और उसमें कार्बोफ्यूरान जो ये देख रहे हैं इसमें से 1 चुटकी ले करके या 15 से 20 दाने ले करके उसमें डाल दे। कार्बोफ्यूरान कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों होता है। करता क्या है ये, अंदर जाने के बाद में दवा जो होता है उसको जड़ द्वारा जो रूट होता है उसके द्वारा पौधा ऑब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने जितने भी तना होता है वहाँ से लेकर के लीव यानी पत्ती से लेकर के और जो उसमें फ्रूट लगा होता है वहाँ तक ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो होता है कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और छोटे पौधा में देख रहे हैं कि बहुत सारे जो होते हैं छोटे ऐसे पौधे होते हैं कि फ्रूट जो है पहले ही आ जाते हैं। तो किसान भाइयों ये समझ ले कि छोटे पौधा में अगर सभी पौधा से पहले कोई ऐसा पौधा होता है कि छोटे ही पौधा होता है और उसमें फ्रूट पहले निकल जाता है तो समझ ले जो सीजन का आखिरी सीजन का जो
बीज होता है वो नर्सरी में डल गया होता है, उसी का जो टाइम के हिसाब से देखेंगे कि जो और बीज लाते हैं नर्सरी से उसके साथ में ये बीज आ जाता है, इसलिए इसका टाइम जो होता है वो निकल चुका होता है। इसीलिए जो होता है कि कम ही दिन में देखेंगे कि 15 से लेकर के और 20 दिन में फ्रूटिंग आना स्टार्ट होता है। बाकी में देख रहे हैं कि फ्रूटिंग नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जो होते हैं कि खेती आप कर सकते हैं। और फल छेदक जो कीट होते हैं जो देख रहे हैं इस प्रकार से जो नीचे से पकड़ लेता है, फल छेदक कीट होते हैं, तो कार्बोफ्यूरान इसका इस्तेमाल करें, इस पर इस्तेमाल करें, या नहीं तो क्लोरपाइरीफॉस जो होते हैं, मैं बताया था कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो कीटनाशक आप क्लोरपाइरीफॉस 20% ईसी में जो आता है उसको 1 लीटर पानी में 2 ml डाल करके स्प्रे करें, या 15 लीटर का ड्रम है उसमें 30 ml डाल करके आप अपने बैगन के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो आपके जो पौधे में लगने वाले सभी प्रकार के जो कीट होते हैं वो नियंत्रण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं कीट को नियंत्रण करते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए कौन से दवा का इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए ये जो दवा आप देख रहे हैं नाइट्रोबिंजीन, इसका इस्तेमाल करके और इसका स्प्रे करें। तो 1 लीटर पानी में 2 ml इसको भी डाल करके आप कीटनाशक के साथ ही आप चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं ये नाइट्रोबिंजीन जो है वो फूल आने में बहुत ही मदद करता है और फ्रूट लगने में बहुत ही हेल्प प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो होते हैं बैगन की खेती किया जाता है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।